प्रिय छात्रों, नमस्कार। मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। इसका उपयोग प्रश्नावली 1.2 में होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। शेषफल प्रमेय कहता क्या है? यदि किसी बहुपद को f(x) को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय है। अर्थात यदि कोई बहुपद f(x) है, ठीक है, हमको उसे x माइनस ए से भाग देना है, तो जो शेषफल होगा ना वो fa होगा। यही हमको प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं अपनी उत्पत्ति की तरफ। हम जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में मैंने बताया भी है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये मैंने कई बार पिछले प्रश्नावली सॉल्व करते समय बताया है। ठीक है ना। हमारा जो बहुपद है क्या है f(x), तो हमारा ये भाज्य भी होगा। ठीक है, और x माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो भाजक बराबर क्या होगा? भाजक होगा हमारा x माइनस ए। तो भाजक के स्थान पर क्या लिखे? x माइनस ए। और भागफल ये हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, हमें भागफल मानकर चलना पड़ेगा कि qx है। और शेषफल भी हमको मानना पड़ेगा। शेषफल यहाँ r है। ठीक, इन दोनों को हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद हमें ये करना है कि जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, वहाँ हमें x बराबर a लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यदि किसी बहुपद को f(x) को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। ठीक, हमें शेषफल fa सिद्ध करने के लिए x बराबर a तो लेना पड़ेगा, तभी तो fa आएगा ना। ठीक है, क्योंकि हमें शेषफल r बराबर हमें fa प्रूव करना है। r क्या है? शेषफल। तो शेषफल बराबर कितना? fa प्रूव करना पड़ेगा, मतलब सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें x के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? x के स्थान पर a लिखना पड़ेगा, तभी तो fa आएगा ना इस रिलेशन से। ठीक, तो चलिए चलते हैं। x बराबर a, x बराबर a रखने पर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, रखते हैं हम a माइनस a qx प्लस r। a से a कैंसिल हो गया तो क्या होगा? 0 इंटू qx 0 होगा। इसके साथ गुना होगा ना 0 का, इसलिए पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो fa बराबर कितना है? 0 प्लस r। तो fa बराबर कितना आया? r। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था। क्योंकि हमने r को क्या बोला है? r को हमने शेषफल मान के चले थे ना, और भागफल qx, ये दोनों हमको मानकर चलना पड़ा था। ठीक, तो r क्या है? हमारा शेषफल। तो हमारा शेषफल क्या आ गया? fa आया ना। यही हमको सिद्ध करना था। ये x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। तो शेषफल हम क्या लेकर चले थे? r। तो r बराबर हमने fa प्रूफ कर दिया। तो हमारा जो थ्योरम है वो तो प्रूफ हो गया। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक, तो हम लिख लेंगे यहाँ शेषफल बराबर fa। हमने अतः
अतः हमने R को शेषफल कहा है, इसलिए यहाँ शेषफल बराबर यहाँ एफ ए हुआ। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ ए होता है। उसके बाद हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि किसी बहुपद एफ एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल एफ होता है। यही हमको प्रूफ करना था। इति सिद्धम यहाँ लिख लेना, इति सिद्धम। ठीक, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।